क्योंकि अरे पानी पराते को कि पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, तो नैनन के जल सो पगे धोए। कहा क्या कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, तो नैनन के जल सो पगे धोए। महाराज आज द्वारिकाधीश ने अपने प्रेम आश्रुओं के माध्यम से सुदामा जी के चरणों को धुल दिया। द्वारकाधीश ने सुदामा जी के चरणों को जब देखा तो उनके चरणों में अनगिनत कांटे लगे हैं, कांटे चुभे हैं। प्रभु ने एक एक करके उन कांटों को सुदामा जी के चरणों से अलग किया। और जैसे ही महाराज एक कांटा निकालते हैं प्रभु के नेत्रों से अश्रु छलक पड़ते हैं। मेरे मित्र की ये दुर्दशा। कांटे निकालते हैं सुदामा जी के चरणों से, पर उसका जो दर्द होता है वो मेरे द्वारकाधीश को होता है। प्रभु सुदामा जी के चरणों को धुलते जा रहे हैं अपने प्रेम आश्रुओं से, पर इस दृश्य को प्रभु जब सुदामा जी के चरण धुल रहे थे तो वहीं पर उनकी पटरानियां खड़ी हैं, रुक्मणी जी, सत्यभामा, जाम्बवती, सभी ये देख रही हैं कि जिनके लिए हजारों दास दासियां हैं, और आज वही द्वारिकाधीश हमारे स्वामी एक ब्राह्मण के चरणों के नीचे बैठे हैं। जिस सिंहासन पर मेरे स्वामी बैठते थे, पर आज इस ब्राह्मण को देख करके स्वयं उनके चरणों में बैठ गए और उनको अपने बराबरी के सिंहासन पर बिठा दिया। प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को धुला, अपने ही पटके से सुदामा जी के चरणों को पोंछा। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा जी का द्वारकाधीश ने स्वागत किया, और ये सब देख रही है कौन? उनकी पटरानियां। रुक्मणी जी मन में सोचते हैं कि ऐसा प्रेम, यहाँ तक कि प्रभु के नेत्रों में हमने कभी अश्रु नहीं देखे, पर इस ब्राह्मण के आने से प्रभु इतने भाव व्याकुल है कि पानी का परात ज्यों का त्यों रखा रहा। अरे हम स्वागत के लिए हैं, पर आज प्रभु स्वयं इस ब्राह्मण की सेवा में लगे हैं। कन्हैया चरण धुल रहे हैं, सुदामा जी का स्वागत कर रहे हैं, तो रुक्मणी जी एक और, सत्यभामा एक और, जाम्बवती जी सुदामा जी को पंखा झलने लगे। द्वारिकाधीश ने सुदामा जी का बड़ा ही स्वागत किया। सबसे पहले सुदामा जी के लिए अलग से एक विश्राम कक्ष तैयार किया कि यहाँ पर मेरा मित्र रुकेगा,
यहीं पर वो ठहरेगा, उसको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। एक और प्रभु सुदामा जी की दुर्दशा को देखते हैं, उसको देख देख करके प्रभु व्याकुल होते हैं, उनके नेत्र सजल है कि मेरे होते हुए मेरे मित्र की ये दशा। जब ये दृश्य तीनों पटरानियों ने देखा, महाराज सभी स्वागत में हाजिर हो गई। एक एक सामग्री प्रभु को देती जा रही है और द्वारकाधीश स्वयं सुदामा जी का पूजन करते हैं। धूप दीप नैवेद्य माला पुष्पों से स्वागत करके प्रभु सुदामा जी को विश्राम कक्ष में छोड़ने जाते हैं कि मित्र, तुम अभी इतनी दूर से चल कर के आए हो, थोड़ी देर आराम करो, इसके बाद हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। अरे वो बचपन के दिन हम कैसे भूल सकते हैं। हर एक लीला, हर एक क्रीड़ा मैंने तुम्हारे साथ की। सुदामा जी को द्वारकाधीश ने विश्राम कक्ष में छोड़ा और यहाँ पर अपने मंत्रियों से, सेवकों से कह दिया कि एक एक करके पैरे पर लग जाओ। सुदामा को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अपना घर छोड़ करके द्वारका में हूँ। सभी सेवक सुदामा जी की सेवा में लगे हैं, पर सुदामा जी विश्राम कक्ष में हैं। जिन्होंने कभी ऐसा रहन सहन नहीं देखा, ऐसा महल नहीं देखा, ऐसी वस्तुएं नहीं देखी, सुदामा जी को इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ी। महाराज वो तो अरे मिट्टी का ढीले पर सिरावन लगा करके उसी पर सो जाते थे। अब सुदामा जी मन में विचार करते हैं, मन में सोचते हैं कि मेरे कन्हैया ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, पर मुझे इस सब की जरूरत ही नहीं है, मुझे इन सब की आदत नहीं है। इतने सारे सेवक मेरी सेवा के लिए है, ये सब क्या है। सुदामा जी बैठने से भी डरते हैं और बार बार केवल उसी पोटली को देखते हैं कि सुशीला ने कहा था कि द्वारकाधीश के पास जाना, जब वो आपसे पूछे कि मित्र कुशल तो है, घर में सब कुशल मंगल है, तो आप कहना कि अरे कुशलता किस बात की, मेरे घर में एक टाइम का भोजन हो जाता है तो दूसरे समय के लिए भोजन की सामग्री नहीं होती है। सुदामा जी सब बातों को सोच रहे हैं मन में। अगर कहता हूँ तो मेरा कन्हैया कहेगा कि मित्र मुझसे मिलने नहीं, अरे मुझसे मांगने आया है। और दूसरी ओर अगर मैं कन्हैया से नहीं कहता कि मैं सुखी हूँ, ये नहीं कहता कि मुझे किसी प्रकार की कमी है, तो मैं जब लौट करके जाऊंगा तो सुशीला कहेगी कि तुम्हारे मित्र ने तुमको क्या दिया, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। अब सुदामा जी यहाँ संकट में फंस गए। मैं अपने मित्र को अपनी गरीबी कैसे प्रकट करूं। उस पोटली को तकिया के नीचे रख देते हैं, छुपाते हैं कि ये मेरा कन्हैया देख ना पाए। और कन्हैया ने अगर एक बार इस पोटली को देख लिया तो फिर मुझसे लेकर ही रहेगा। पर जब वो अपनी पटरानियों के
सामने इस पोटली को खोलेगा जिसमें एक सा चावल भी नहीं है, 5 प्रकार के चावल है। कोई छोटा दाना है, कोई टूटा हुआ है, कोई रंगा हुआ है। पोटली को बार बार देखते हैं, छुपा लेते हैं। मैं कन्हैया को ये दिखाऊंगा नहीं, खुद ही अकेले खा जाऊंगा। पर इतने में ही द्वारकाधीश वहां पर आ गए। द्वारकाधीश सुदामा जी के पास में आकर के कहते, मित्र क्या छुपा रहे हो? सुदामा जी कहते, कुछ तो नहीं। कन्हैया कहते, तुम मुझसे झूठ बोलते हो, अभी तुम कुछ इस तकिया के नीचे छुपा रहे थे। जैसे ही ये बात कन्हैया ने सुदामा जी से कही तो सुदामा जी तुरंत बैठे थे जहां पर, वहां से खिसक करके उस तकिया के ऊपर बैठ गए। किस लिए? उस पोटली को छिपाने के लिए। कन्हैया ने जिद की, मित्र देखो तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, सच सच बताओ, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? सुदामा जी हंसने लगते हैं। सुदामा जी कहते हैं, मित्र तुम्हारी वो आदत नहीं गई ना, अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाते हो तो फिर वो लेकर के ही छोड़ते हो। कन्हैया कहते हैं, पहले ये तो बताओ तुम्हें आराम तो नहीं करना? सुदामा जी कहते, मैं इतने वर्षों के बाद अपने मित्र से मिलने आया हूँ, उसमें भी आराम करूंगा? नहीं कन्हैया, कुछ बातें करते हैं। द्वारकाधीश अपने बचपन की यादों को दोबारा से प्रकट करते सुदामा जी के सामने। ढेर सारी बातें होती हैं। बातें करते करते कन्हैया बातों बातों में ही पूछ देते हैं कि सुदामा एक बात बताओ, जब हम एक बार गैया चराने गए थे तो सब लोग मजाक कर देते थे कि सुदामा जी तुम विवाह करोगे कि नहीं करोगे? तो आप कहते थे मैं अपने जीवन भर ऐसा ही रहूंगा, कुंवारा रहूंगा, मैं विवाह करने वाला नहीं हूँ। वो तो बचपन की बात थी, पर ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं हुआ? सुदामा जी कहते हैं, मित्र ये क्यों पूछते हो? सुदामा जी जानते हैं ये बात को उसी पॉइंट पर लाएगा, पोटली पर लाएगा, क्योंकि इसको प्रतीत हो गया है कि सुदामा ने मुझसे कुछ छुपा करके रखा है। सुदामा जी कहते, अरे मित्र ये बातें छोड़ो, तुम अपनी बताओ। अरे तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं हुआ? अरे इतने ये सेवक, तुम इतने बड़े महल में रहते हो। कन्हैया कहते हैं, पहले जो मैंने बात तुमसे पूछी तुम बताओ। सुदामा जी कहते, मेरी बात छोड़ो, पहले ये बताओ जो सेवा में लगी थी, मुझको पंखा झल रही थी, वो कौन थी? कन्हैया कहते हैं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता मित्र, पता है मेरे तो 16,108 विवाह हुए हैं। सुदामा जी बोले, इतने सारे विवाह? कन्हैया कहते हैं, हाँ, पर कोई भी विवाह राजी खुशी से नहीं हुआ। हर विवाह में किसी प्रकार की लड़ाई जरूर हुई। ये जितने भी महल में है ना, ये सब मेरी रानियां हैं, मेरी पत्नियां हैं। अब मित्र तुम बताओ, तुमने विवाह किया या नहीं? सुदामा जी कहते, तुम फिर वही बात पर आ गए। कन्हैया पूछने लगते हैं कि घर में सब कुशल मंगल तो है? मुझे लगता है तुम मुझसे छुपा रहे हो। कन्हैया कहने लगते हैं, अरे बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया
मेरे यार सुदामा रे बड़े बड़े दिनों में आया। कन्हैया कहने लगते हैं, ये बात बता तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं। सुदामा जी कहते हैं, जब तुमने अपने बारे में सब बता दिया है तो मित्र मैं भी तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मेरा विवाह हुआ है और तुम्हारी भाभी बड़ी ही सुशील है, पति बनता है। तो कन्हैया कहते हैं, अरे मित्र घर में सब कुशल मंगल तो है। कहते क्या है, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, क्यों गया हार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। क्यों गया हार सुदामा रे, बड़े दिनों में आया। कन्हैया कहते हैं, दूसरी बात ये बताओ। सुदामा जी से कहते हैं, अच्छा तुम्हारा विवाह हो गया, अब अपने घर की बताओ, बाल बच्चे हैं कि नहीं। कहते हैं, मन ने सुना दे कुटुंबिक कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मन ने सुना दे कुटुंबिक कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मन ने सुना दे कुटुंबिक कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। अगर कुशल मंगल है तो तुम्हारी ये दशा कैसे है। कन्हैया कहने लगते हैं कि टोट के मार सुदामा रे, टोट के मार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बड़े बड़े दिनों में आया।
जब ये तुम्हारी दुर्दशा थी, क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे? आखिर इतने दिनों में मुझे याद क्यों किया? कहने लगते हैं क्या? चाहिए था तुमने पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए था पहले तुझको आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। कहते कि सुदामा, जब ये सब तुम्हारा हाल था तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तुम आ नहीं सकते थे, लेकिन खबर तो कर सकते थे ना। फिर तुमने अभी तक मुझसे कुछ भी बात छुपाई क्यों? कहते हैं चाहिए था तुमने पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों भूला यार सुदामा रे, क्यों भूला यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। क्यों गया यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया।